वहाँ देखो शिलाखेड़ी कहाँ पड़ती है। शिलाखेड़ी और बहादुरगढ़ है ना तेरा गाँव, बहादुरगढ़ वहां से यहाँ बोल रहा है डाडी बनाने आया। इसके बैग से भूखी बरामद हुई है जी, और एक पुड़िया गांजे की बरामद हुई है जी। बहुत परेशान है भाई साहब, यहाँ ना टोल लोगे डोरी छोटी जाती ना ट्रैक्टर छोटे जाते, समय क्यों बहुत बयान कर रखे हैं। चलिए, हरियाणा पुलिस का जो ये प्रयास है इसको क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत सहयोग दे रहे हैं हमारे काम को। लोचब वहां से आपसे जुड़ चुके हैं, और आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कुछ जो कि केबल चोरी करने वाले जो कि चोर उसमें आपको नजर आए थे, और वो धड़ल्ले से वो वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद से जो कि प्रशासन ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोचब गांव का जब जिक्र आता है तो नशा माफिया का नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि गाँव में पिछले समय से ही जो कि नशा है वो बेचने का काम है वो घरों के अंदर किया जाता है। लेकिन हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनकी ओर से एक स्पेशल जो कि एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन जो कि ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत कुछ गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर नशे का कारोबार होता है, जहां से नशा माफिया लगातार पनपता जा रहा है। उन पर दबिश करने के लिए उन गांव में जो कि पहरे लगाने हैं वो शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही आप देख भी सकते हैं गांव के चारों ओर बैरिगेटिंग की गई है, और बैरिगेटिंग के साथ साथ जो भी बाहर से आने जाने वाले व्हीकल हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है, ताकि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन को मजबूत किया जाए और जमीन पर नशा न बिकने दिया जाए। लेकिन लोग हैं कि नशा बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला यहाँ इस नाके से सामने आया है। इस नाके से ये पता चला है कि एक युवक जिसके पास नशे की जो कि सामग्री बरामद हुई है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, ये वो युवक है। हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं नाके पर ही फिलहाल युवक को पकड़ लिया गया। क्या नाम है, कौन से गाँव से हो? नाम सौरभ है जी, गाँव बहादुरगढ़ है उधर मेरा। देखो। हाँ जी, कौन कहाँ से जी? गाँव बहादुरगढ़ है जी, नाम सौरभ है मेरा। कैसे पहुंचे, कैसे पकड़ा आपको यहाँ पे? मैं अम्बाड़े से आ रहा था जी मेरी जीजा के साथ जी, गाड़ी पे 152 डी पे उतार गया जी। वो नागपुर गए जी गाड़ी खाली करने के लिए। वो बोले जी 2-3 दिन में वापस बुला लूंगा मैं तेरे को, वापस आ जाइए। मैं चल ठीक है। फिर मेरे दिमाग ने बनी के काम कराया जी। मैं कहा चल डाडी बनवाया करना, मैं गाँव में निकल जिए सीधा। फिर ये जनाब जी ने पूछने लगे जी है कि ये ऐसे कैसे भाई तू आ रहा इधर क्या रहने आ रहा जी। मगर जी मैं तो नू आया था, डाडी बनवाने आया था जी। फिर मेरे दिमाग से नू हो गया जी, मैं ओढ़े बनवा लेंदा जी पीछे डाडी। फिर मैं इधर आ गया जी, और इन्हें मेरी तलाशी तुलसी ली जी। बस दो था जी जो माल वो खाता था जी, बटे उस जी गाड़ी बजाया करा वो भूखी सी ले रहा था जी थोड़ी। 100 ग्राम बोल रहे जी, 100 ग्राम होगी जी, मैंने तो पता भी नहीं कितनी है वे। आपसे बरामद हुई है? हाँ, ये जैसे एक थैले में मेरे कपड़े थे जी, और बैग वो मैं जीजा ले रहा था जी। फिर वो मैं जीजा के उसमें तो बैग में से ये पाई जी, वो खाया करे जी, सरदार है जी वे खा लेते हैं। मैं तो जी एक पुड़िया अम्बाड़े से ली थी जी, 10 दिन हुए। मैं तो जी बस छोटी पुड़िया ले रहा था जी, बस एक या बस ये, बाकी ये भूखी मिली जी और कुछ नहीं जी। सर क्या कुछ बताना चाहोगे, कब से नाके लगे हुए हैं और कितना प्रयास किया जा रहा है इस मामले पे अंकुश लगाने के लिए? नाके कम से कम लगे हुए सर 8-10 दिन हो गए हैं। ठीक है, ये नशा के खिलाफ लगाए गए हैं। ठीक, सरकार ने जो मुहिम चलाई है वो अच्छी है, और गांव वालों को भी अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ नाके लगे हुए हैं, इनकी सुरक्षा हो रही है। कितने नाके लगे हैं सर, और कब से लगे हैं नाके? सर सबसे पहले तो मैं आपको और ग्रामवासियों को इसमें सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सरपंच का भी इसमें बहुत सहयोग है जी, और हमारे पीएस सदर जींद है जो हमारे एसएचओ साहब है मनीष साहब, वो भी बहुत इस चीज के खिलाफ है जी, नशे के बहुत खिलाफ है जी। बहुत बढ़िया काम किया जी, हम तो इस चीज ने उनकी सराहना करते हैं। बाकी ये युवा है जो छोटे छोटी उम्र में अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, देख लो आपके सामने है जी। क्या क्या इसकी उम्र है जी, बताओ। गांव के चारों ओर नाके लगे हुए हैं? हाँ जी, चारों ओर नाके लगे हैं जी। ये कैसे आ रहा था, इसको कैसे पकड़ा सर, कैसे? ये जी गांव में तो लकड़िया था जी, पैदल आया जी। वहाँ देखो शिलाखेड़ी कहाँ पड़ती है। शिलाखेड़ी और बहादुरगढ़ है ना तेरा गाँव, बहादुरगढ़ वहां से यहाँ बोल रहा है डाडी बनाने आया। इसके बैग से भूखी बरामद हुई है जी, और एक पुड़िया गांजे की बरामद हुई है जी। तो ये खुद देख लो जी, इसके बैग से मिली है, और हमने इसको तलाशी के दौरान पकड़ी है जी। इस चीज की खबर जी हमने हमारे सदर एसएचओ साहब को दे दी है। हाँ जी, उस दे दी जी। बाकी जो भी है वो करेंगे जी, इसको क्या करेंगे। गांव में क्या करने पहुंचे थे आप? मैं तो बस वैसे अचानक मेरा बस दिमाग ने काम ही कराया। बीड़ी मैंने पी रखी थी पहले गाड़ी पे जी गंजे की। बस मैंने सोचा मैं चल डाडी बनवा के ना मगर निकल जिए, अपना गांव में निकल जिए फिर सीधा। हाँ जी, ये बात थी जी। चलिए, मेरे साथ गांव के लोग भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानूंगा। हाँ जी अंकल जी, कितने परेशान थे? बहुत परेशान है भाई साहब, यहाँ ना टोल लोगे डोरी छोटी जाती ना ट्रैक्टर छोटे जाते,
समय क्यों बहुत बयान कर रखे हैं। ये एक हफ्ते से बहुत रात है। गांव के लोग बेचते हैं जी नशा? हाँ गाँव के सेंसी बेचते हैं किस प्रकार का नशा? ये समय गंजा सुलफा सारा सौदा बेचते हैं। चलिए, हरियाणा पुलिस का जो ये प्रयास है इसको क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत सहयोग दे रहे हैं हमारे गाँव में। और तो रहते आदमी खेत में जाने का चोर था जी, इसमें की लूटपाट कर दी। क्या कहना चाहोगे जी इस मामले को? भाई हम तो बहुत बहुत सुल शांति मिल रही है। नहीं तो हम तो वह बार 24 घंटे खेत में रहा करते, अब तो खेत से बहुत आराम मिल रहा है हमें। तो मेरे साथ गांव के युवा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, गांव को अब कितनी शांति मिल रही है इस? गांव को शांति है भाई साहब। जब से पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, दिन रात इन्होंने एक कर रखी है। साथ में हम युवा हैं, लोग हैं, बड़े बूढ़े, सब ने मिलके पुलिस का ही पूरा साथ दे रखा है। अब कम से कम भी 8-10 दिन के अंदर है ना 40-50 बंदे पकड़ चुके हैं जो यहाँ पे नशा गांव में धड़ल्ले से चल रहा था काम? बिल्कुल अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ये है कि नीचे नीचे चल रहा है। पहले तो बिल्कुल खुले में था, ठीक है, लेकिन जब से ये है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर पकड़ी है, तब से बहुत फर्क पड़ गया है, ठीक है। ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि है ना, जैसे अभी भी गांव में है कि जो इसकी तस्करी करते हैं वो लेडीज को भेज देते हैं, लेकिन लेडीज की अब पुलिस प्रशासन में मेल कांस्टेबल हैं, अब ये तो लेडीज को हाथ टच तक नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस प्रशासन से भी अगर 1-2 है ना दिन में, रात को नहीं है, कम से कम दिन में तो लेडीज की अपनी कोई जिप्सी वगैरह छोड़ी जाए गांव में। बहुत बहुत शुक्रिया जिनसे बात करने के लिए। फिलहाल लोचब गांव से आपसे जुड़े थे, और लोचब का जब नाम आता है तो आपको पता है कि नशे जो कि जहन में आता है, क्योंकि गांव में धड़ल्ले से जो कि नशा बिकता था और काफी पिछले समय से ही नशे को बेचने का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था। लेकिन अब नशा माफिया पर पुलिस का जो कि हंटर है वो चलना शुरू हो चुका है, और दबिश के चलते लगातार गाँव में चारों ओर जो कि नाके बैरिकेटिंग कर दी गई, नाके लगा दिए गए हैं। और गाँव वालों का कहना है कि अब मामला जो सामने आ रहा है जिसमें काफी सारी महिलाओं का सहारा लेकर के नशे की तस्करी की जाती है, ऐसे में महिला सुरक्षा कर्मी का भी नाके पर होना जरूरी चाहिए, क्योंकि महिला की जो कि तलाशी महिला ही अधिकारी ले सकती है। ऐसे में इस प्रशासन के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? और हरियाणा के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, उनकी ओर से जो हॉटस्पॉट डोमिनेशन जो कि चलाया हुआ ऑपरेशन, उसको लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हाजिर होंगे बड़ी अपडेट के साथ। देखते रहें चीन डेली।